क्लास 11th की बायोलॉजी का हम अब आगे स्टडी कर रहे हैं। कल हमने देख लिया था कि व्हाट इज लिविंग और एम ऑफ लिविंग। तो एम ऑफ लिविंग तो हम फिलॉसफी में स्टडी करते हैं, और क्योंकि यहाँ पे व्हाट इज लिविंग, तो लिविंग व्हाट इज लिविंग का जो एनालिसिस है वो हम इसमें करते हैं, जो भी साइंटिस्ट है वो यहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो कुछ यूनिक कैरेक्टर्स देखे थे और उन कैरेक्टर्स को डिटेल में हमको पढ़ना है कि हम किसको कहेंगे कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो वहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स हैं, यूनिक फीचर्स हैं, जिनकी वजह से हम ये कहेंगे कि ये लिविंग है और ये नॉन लिविंग है। हम वहाँ पे आराम से डिफाइन कर सकेंगे कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो यूनिक फीचर्स कौन से हैं? यूनिक फीचर्स ऑफ लिविंग ओके ऑर्गेनिज्म। तो व्हाट इज द यूनिक फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म? फर्स्ट वन इज growth, okay, and second one is reproduction, and third one is metabolism, and fourth one is cell organization, and fifth one is consciousness। तो हमने जो यूनिक फीचर्स हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के वो 5 उसमें डिवाइड कर दिए हैं, 5 टाइप्स में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट वन इज ग्रोथ, ठीक है, ग्रोथ जिनमें होगी हम उनको लिविंग ऑर्गेनिज्म मानेंगे। और सेकंड वन इज रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन कौन करते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म ही करते हैं। मेटाबॉलिज्म की जो प्रोसेस होती है वो किस में होती है? लिविंग ऑर्गेनिज्म ही, तो ये भी इसका फीचर्स है। एंड सेल ऑर्गेनाइजेशन, सेल किसके अंदर, सेल ऑर्गेनाइजेशन किसके अंदर मिलता है? तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म। एंड कॉन्शियसनेस, तो कल मैंने बताया था कि अगर कोई भी बाहर कोई भी रिएक्शन हो रही है तो हम उसके अकॉर्डिंग हमारे माइंड में इमीडिएटली क्या थॉट आते हैं, तो ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ही यूनिक फीचर्स हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे बात करें ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, दीज आर द नॉन डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। Growth and reproduction both are non-defining features of living organism, and all of three defining features. Okay, तो what is the difference between non-defining features and defining features? देखिए इसको समझते हैं। नॉन डिफाइनिंग फीचर्स वो होगा कि जिसके अंदर एक्सेप्शंस मिलते हैं, जिसके अंदर एक्सेप्शंस मिलते हैं वो होगा नॉन डिफाइनिंग फीचर्स। और जिसके अंदर कोई भी एक्सेप्शंस नहीं मिलेगा, यानी कि वो कंप्लीट ये फीचर्स बताते हैं कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही होते हैं। ये वाले क्या हैं? क्योंकि एक्सेप्शंस मिलते हैं तो ये नॉन लिविंग में भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जिनमें एक्सेप्शंस मिलते हैं उनको हम नॉन डिफाइनिंग फीचर्स कहेंगे, और जिनमें एक्सेप्शंस कुछ भी नहीं मिलता है या जिनकी हम एनालिसिस करके हम कंप्लीट ये कह सकते हैं कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के ही फीचर्स हैं, तो उनको हम बोलते हैं डिफाइनिंग फीचर्स। ठीक है, तो ये जो 3 हैं लास्ट वाले, इनको हम बोलते हैं डिफाइनिंग फीचर्स, और ये वाले हो गए नॉन डिफाइनिंग फीचर्स। ये डायरेक्टली क्वेश्चन भी आता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के डिफाइनिंग फीचर्स कौन कौन से हैं। तो डिफाइनिंग फीचर्स में हमारे आ जाएगा मेटाबॉलिज्म, सेल ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस। अब आपसे पूछ ले कि
नॉन डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में कौन से हैं? तो अब आप बताओगे कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन बोथ आर द नॉन डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्यों है? क्योंकि इसमें एक्सेप्शंस मिलते हैं। अभी हम जब इनका डिटेल स्टडी करेंगे तब हम देख लेंगे कि इनमें कौन कौन से एक्सेप्शंस मिल रहे हैं जिनकी वजह से इनको हम नॉन डिफाइनिंग फीचर्स बोल रहे हैं। ठीक है, तो अभी के लिए आप रखेंगे कि ये नॉन डिफाइनिंग हो गया और ये जो ऑल ऑफ थ्री हैं ये क्या हो गए? डिफाइनिंग फीचर्स। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। अब हम इनकी सबकी डिटेल स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट हम लेंगे ग्रोथ को। ठीक है, फर्स्ट हम यूनिक फीचर जो लिया है वो ग्रोथ लिया है। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है व्हाट इज ग्रोथ। हम किसको कहेंगे कि इसमें ग्रोथ हो रही है? ठीक है, तो वहां पे हमको 2 कैरेक्टर्स याद रखने हैं। इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल, increase in number of individual, and second one is increase in mass of increase in number of cell। ठीक है, और इंक्रीज इन मास ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, तो इंक्रीजिंग नंबर ऑफ सेल्स एंड इंक्रीजिंग मास ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, मास में जब इंक्रीजिंग होगी तो ये है कि उसके जो शेप एंड साइज में भी इंक्रीजिंग होगी। ठीक है, तो यहाँ पे दीज आर द ट्विन कैरेक्टर ऑफ ग्रोथ। These are the twin character of growth। देखो, तो हम व्हाट इज ग्रोथ, ग्रोथ किसको कहेंगे कि अगर नंबर ऑफ सेल्स में इंक्रीजिंग हो रही है तो हम उसको बोलेंगे कि उसमें ग्रोथ हो रही है। और अगर हम किसी के मास में, शेप में, साइज में, किसी इंडिविजुअल के साइज, शेप और मास में अगर इंक्रीजिंग हो रही है तो हम उसको बोलेंगे कि उसमें ग्रोथ हो रही है। तो अब ये समझ लिया कि व्हाट इज ग्रोथ। आगे समझ में, फिर अब देखते हैं कि ग्रोथ के टाइप्स क्या क्या हैं। I am asking a question, what are the twin character of growth? आंसर सोचिए। ठीक है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स एंड इंक्रीज इन मास ऑफ इंडिविजुअल, और मास में अगर इंक्रीजिंग होगी तो वो साइज एंड शेप में भी हो रही है। बिल्कुल, आपके दिमाग में भी यही आया होगा। वेरी गुड। अब देखिए ग्रोथ के टाइप्स। ग्रोथ के टाइप्स क्या है, इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट वन इज एक्सट्रिंसिक, सेकेंड वन इज इंट्रिंसिक। ठीक है, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ एंड इंट्रिंसिक ग्रोथ। देखिए एक्सट्रिंसिक ग्रोथ, जैसे कि इसमें नेम से ही पता लग रहा है कि जो आउटर साइड में ग्रोथ होगी, आउटर साइड में होगी यानी जो दिखाई दे जाती है, तो आउटर साइड में जो ग्रोथ होती है उसको हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। एंड अंदर की साइड जो ग्रोथ होती है उसको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक ग्रोथ। ठीक है, एक और क्वेश्चन बताइए आप, ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर्स है या नॉन डिफाइनिंग फीचर्स है? यस, नॉन डिफाइनिंग फीचर्स है ये। ठीक है, एक्सट्रिंसिक क्या है, जो बाहर से ग्रोथ हो रही है उसको हम एक्सट्रिंसिक ग्रोथ में रखते हैं। ठीक है, अगली इसमें बात करें
जो एक्सेप्शंस की बात है कि क्योंकि इसमें एक्सेप्शंस मिलते हैं, तो वो कहाँ मिलते हैं कि देखो एक्सट्रिंसिक है, बाहर से ग्रोथ होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है, लेकिन उसके साथ साथ एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन द सरफेस, ठीक है, एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन द सरफेस, ये नॉन लिविंग, ये किस में होता है, नॉन लिविंग में, लाइक सैंड, सेडिमेंट्री मटेरियल, ठीक है। तो अब आपने देखा होगा कि जो सैंड एरिया है वो आकर के और यहाँ पे एक एयर के थ्रू या वाटर के थ्रू आके अगर यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो गया, उसका यहाँ पे डिपोजिशन हो गया, तो ये इसमें ग्रोथ हो रही है, ठीक है। तो और ये है क्या, नॉन लिविंग। तो इसकी वजह से हम इसको क्या कहते हैं कि ये नॉन डिफाइनिंग फीचर्स है, क्योंकि इसमें एक्सेप्शंस मिल रहे हैं, ठीक है। इंट्रिंसिक ग्रोथ है क्योंकि ये अंदर की साइड से हो रही है, तो ये केवल किन में होती है, लिविंग में, लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही होती है। तो जो इंट्रिंसिक है ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही हो रही है, और जो एक्सट्रिंसिक है ये लिविंग में तो होती है, उसके साथ साथ अभी हमने यहाँ पे देखा इसका एक्सेप्शंस नॉन लिविंग में भी हो रही है। एक और इसमें एग्जांपल देखें तो माउंटेन, आपको बताया माउंटेन का फॉर्मेशन कैसे हुआ, बहुत लंबे समय से जो हवाओं के द्वारा या जो वाटर है इसके द्वारा वहाँ पे डिपोजिशन हो रहा है किसी भी एक जगह पे, और वो वहाँ पे क्या बन गए, माउंटेन बन गया या सैंड एरिया बन गया। तो ये जो फॉर्मेशन हो रहा है ये क्या है, एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन द सरफेस, ये भी क्या है, उनमें ग्रोथ हो रही है, लेकिन ये कैसी ग्रोथ है, एक्सटेंसिव। तो अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अगर आपको ये समझ में आ गया तो अब आप बताइए कि एक्सटेंसिव क्या है, डिफाइनिंग फीचर्स या नॉन डिफाइनिंग फीचर्स। वैसे ग्रोथ के टाइप्स है ना ये, तो ये एक्सटेंसिव और क्या है, डिफाइनिंग फीचर्स है या नॉन डिफाइनिंग फीचर्स है। और इंट्रिंसिक का भी बताइए कि डिफाइनिंग फीचर्स है या नॉन डिफाइनिंग फीचर्स है। सोचिए एक मिनट। ठीक है, जो एक्सट्रिंसिक है वो क्या है, नॉन डिफाइनिंग फीचर्स, क्योंकि इसमें एक्सेप्शंस मिल रहे हैं। और इंट्रिंसिक है वो क्या है, ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिल रहे हैं, इसलिए वो क्या है, डिफाइनिंग फीचर्स। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको एग्जाम में आए कि ग्रोथ ओनली ये नहीं आनी चाहिए कि ग्रोथ है वो डिफाइनिंग फीचर्स है या नॉन डिफाइनिंग फीचर्स, तो आप क्या आंसर दोगे, डिफाइनिंग फीचर्स। और अगर आपको, क्योंकि वो स्मार्टली तरीके से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, तो अगर आपको क्वेश्चन पूछा कि इंट्रिंसिक ग्रोथ क्या है, डिफाइनिंग फीचर्स या नॉन डिफाइनिंग, इंट्रिंसिक ग्रोथ क्या है, डिफाइनिंग या नॉन डिफाइनिंग, तो आपको आना चाहिए कि इंट्रिंसिक ओनली लिविंग में होता है, इसलिए ये क्या है, डिफाइनिंग फीचर्स है। आप जल्दबाजी में इस, क्योंकि ग्रोथ को हमने बोला है नॉन डिफाइनिंग, तो आप यहाँ पे नॉन डिफाइनिंग नहीं करना है, आपको यहाँ का आंसर क्या करना है, डिफाइनिंग फीचर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्सट्रिंसिक है वो क्या है, नॉन डिफाइनिंग, और इंट्रिंसिक है वो क्या है, डिफाइनिंग। क्योंकि यहाँ पे तो कोई एक्सेप्शन ही नहीं है, तो ये डिफाइनिंग होगा, और एक्सेप्शन जहाँ पे है तो वो एक्सटेंसिक में, तो एक्सटेंसिक और ग्रोथ ये क्या है, दोनों नॉन डिफाइनिंग है। बट इंट्रिंसिक का आ जाए तो आपको क्या बताना है कि ये डिफाइनिंग फीचर्स है, ठीक है। तो ये हमने इसका टाइप देख लिया है, और टाइप देखें, देखो ग्रोथ को और अदर तरीके से, और इसमें हम टू पार्ट्स में फिर से डिवाइड करते हैं। देखिए पहले मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में
ग्रोथ होती है। देखिए मल्टी सेलुलर में कुछ ऐसे हैं जिसमें ग्रोथ उसकी पूरी लाइफ स्पॉन तक ग्रोथ होती रहती है, ठीक है, और कुछ ऐसे हैं जिनमें एक सर्टेन एज तक ही ग्रोथ होगी, उसके बाद ग्रोथ होना बंद हो जाता है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट वन इज इन डिटर्मिनेट एंड सेकेंड वन इज डिटर्मिनेट, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए ग्रोथ के, डिटर्मिनेट ग्रोथ एंड डिटर्मिनेट ग्रोथ। इनडिटर्मिनेट में वो है कि अगर ग्रोथ अनलिमिटेड हो रही है तो हम उसको बोलेंगे कि इनडिटर्मिनेट ग्रोथ हो रही है, ठीक है। और अगर हम उसको बोलेंगे कि जो ग्रोथ है वो लिमिटेड है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि कई ऑर्गेनिज्म में ये क्या होती है, एक सर्टेन एज तक ही होती है, ठीक है। तो वो अपने आ जाएगा कि वो लिमिटेड ग्रोथ हो रही है उसमें, और इसमें कैसे हो रही है, अनलिमिटेड ग्रोथ। तो जिनमें अनलिमिटेड ग्रोथ होती है उसको हम बोलते हैं इनडिटर्मिनेट, और जो लिमिटेड ग्रोथ जिनमें होती है उनको हम क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेट ग्रोथ, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल देखें तो अब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल है प्लांट। जो प्लांट्स हैं उनमें अनलिमिटेड ग्रोथ होती है, और उनकी जो पूरी लाइफ स्पॉन होती है तब तक न्यू ऑर्गन ऐड होते रहते हैं, वहाँ पे लीव्स बनती रहती हैं, फ्रूट्स बनते रहते हैं। तो ये उनके पूरे लाइफ स्पॉन तक में अनलिमिटेड ग्रोथ होती रहती है। और इसका एग्जाम्पल देखें तो इसमें है एनिमल्स। देखिए एनिमल्स में एक फिक्स्ड ग्रोथ होगी, उनकी जो साइज है वो एक सर्टेन एज है वहाँ तक की साइज ग्रो करेगी, उसका जो शेप है, साइज एंड शेप, वो एक सर्टेन एज तक ही ग्रोथ करेगा, ठीक है। उसके बाद जो, और ग्रोथ कैसे होता है, क्योंकि सेल डिवाइड होती हैं, सेल डिवाइड होने से क्या है, ग्रोथ होती जाती है। शुरू में देख लिया था अपने स्टार्टिंग में कि इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, तो सेल की जो नंबर में इंक्रीज हुई है वो किससे हुई है, सेल डिवीजन से। तो इनमें कंटिन्यू सेल डिवीजन होता रहता है, और इनमें जो सेल डिवीजन होता है वो एक सर्टेन एज तक होता है। उसके बाद सेल डिवीजन तो होता है इनमें, लेकिन साइज और शेप में वो इंक्रीजिंग नहीं होती है, वो एक स्पेसिफिक टिश्यूज में, वहाँ पे स्पेसिफिक टिश्यूज में सेल डिवीजन होता है। जैसे कि कोई अगर ऑर्गन लॉस्ट हो गया, जैसे हमारे चोट लग गई, तो वहाँ पे हमारे जो ऑर्गन है वो कट का निशान लग जाता है, और हम देखते हैं कि कुछ दिनों के बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो वो क्या है, सेल डिवाइड होकर जो लॉस्ट हो गई या डेड हो गई सेल्स, उनकी जगह वहाँ पे रिप्लेस कर दिया उनको, और उन रिप्लेस होने के बाद न्यू सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो वहाँ पे ये ऐसे सेल डिवीजन होता रहता है, ठीक है। तो दोबारा देखें तो ग्रोथ है, ग्रोथ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनमें 2 टाइप से ग्रोथ होती है। एक ऐसी होती है जो अनलिमिटेड चलती है, उनको हम कहते हैं इनडिटर्मिनेट, और जिनमें लिमिटेड होती है उनको हम बोलते हैं डिटर्मिनेट, ठीक है। डिटर्मिनेट में एक सर्टेन एज तक ही होती है उसकी साइज और शेप में। उसके बाद क्या होता है, जो सेल डिवीजन तो उसमें तो भी होता है, क्योंकि सेल में जो ग्रोथ होती है वो तो तब भी होता है, लेकिन उस सर्टेन एज के बाद वो एक स्पेसिफिक टिश्यू, कोई भी एक स्पेसिफिक टिश्यूज है, तो उसमें जो लॉस्ट हो गई या जो डेड सेल्स हो गई उनको रिप्लेस करके एक न्यू सेल्स का वहाँ पे फॉर्मेशन होता रहता है। और यहाँ पे अनलिमिटेड न्यू ऑर्गन ऐड होते रहते हैं इनकी लाइफ, पूरी जो कंप्लीट लाइफ स्पॉन है उसके दौरान। तो यहाँ पे क्लियर है दोनों, इनडिटर्मिनेट एंड डिटर्मिनेट। तो ये तो हमने देखा कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ। अब आप सोचिए कि क्या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ नहीं होती? देखिए क्या यूनिसेलुलर वो होते हैं जिनमें एक सेल से मिलती है, तो यूनिसेलुलर्स में ग्रोथ नहीं होती है। वैसे देखो
जो मल्टी सेलुलर हैं वो मल्टी सेलुलर बाद में बनते हैं, उनका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, इनिशियल स्टेज है, वो यूनिसेलुलर ही है। क्योंकि फर्स्ट में जब वो बनते हैं तो फर्स्ट में गैमेट बनते हैं और गैमेट के फ्यूजन होता है। ठीक है, गैमेट के फ्यूजन होने के बाद, क्योंकि गैमेट के फ्यूजन को अपन बोलते हैं फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस, और उसके बाद क्या है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। तो जाइगोट क्या है, यूनिसेलुलर एक इनिशियल स्टेज है। उसके बाद सेल डिवाइड होती है, मैनी टाइम्स माइटोसिस डिवीजन होता है उसमें, और वो डिवीजन होने के बाद एक कंप्लीट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हमारे पास ऐसे बन जाते हैं, जैसे अभी देखा प्लांट्स और एनिमल्स। तो इसका मतलब ये है कि कभी ना कभी जो इनिशियल स्टेज में हर कोई यूनिसेलुलर रहा होता है। ठीक है, लेकिन कई ऐसे होते हैं जो यूनिसेलुलर ही होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी बात करें तो बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये यूनिसेलुलर ही होते हैं। तो मेरा क्वेश्चन था कि यूनिसेलुलर हैं वो ग्रोथ करते हैं या नहीं करते, तो यूनिसेलुलर भी ग्रोथ करते हैं। इनमें भी सेल डिवीजन होता है। ठीक है, और सेल डिवीजन होने से ये इस तरीके से अपने नंबर्स में देखो, पहले वन है, इससे ये 2 बन जाएंगी। फिर अब ये क्या है, पहले ये पेरेंटल सेल थी और ये प्रोजेनी या ऑफस्प्रिंग। अब क्या है, बंद होगी नहीं। ये ऑफस्प्रिंग बन गई। फिर फर्दर डिवाइड होगा तो ये और बन जाएंगी, फर्दर डिवाइड होगा तो और बन जाएंगी। तो ऐसे क्या है, ये इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, जो सेल्स की नंबर है उसमें इंक्रीजिंग होती जाएगी। तो यूनिसेलुलर भी ग्रोथ करते हैं। अब ऐसा हम कहाँ देख सकते हैं, तो ऐसा हम इन विट्रो कल्चर, देखो इन विट्रो कल्चर आपने 10th क्लास में पढ़ लिया होगा कि इन विट्रो कल्चर क्या होता है। ये ह्यूमन मेड होता है, जो हम इसको हम किसी लैब में एक कल्चर रेडी करते हैं। और इन विट्रो को मतलब उसमें सारी जो कंडीशंस हैं वो वैसी होती हैं जिसमें ये आराम से ग्रो कर सके, कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो कर सके जो भी उसके लिए चाहिए। जैसे अगर हम प्लांट्स को वहाँ पे ग्रो करवाएंगे तो जो भी उसके चाहिए, टेम्परेचर, सूटेबल टेम्परेचर, सनलाइट, ठीक है, अदर कोई भी न्यूट्रिशंस जैसे उसके लिए फास्फोरस, पोटेशियम या अदर कोई भी एलिमेंट्स मिलते हैं, तो वो सारे इसमें न्यूट्रिशंस हम प्रोवाइड करवाते हैं उसको। तो ये जो मीडियम हम तैयार करते हैं उसको बोलते हैं इन विट्रो मीडियम। तो इन विट्रो मीडियम में यूनिसेलुलर ग्रो करते हैं, और ये जो ग्रो कर रहा है, इस ग्रो करते हुए को हम माइक्रोस्कोप से माउंट करके देख सकते हैं आसानी से कि ये अपनी सेल में कंटिन्यू सेल नंबर में इंक्रीजिंग कर रहा है। तो जो आपने फर्स्ट में जब पढ़ा था कि व्हाट इज ग्रोथ, तो ग्रोथ क्या है, जो सेल की नंबर है उसमें ग्रोथ ही, वो सेल की नंबर में इंक्रीजिंग होना वही ग्रोथ है। तो इसका मतलब जो यूनिसेलुलर है वो भी ग्रोथ करते हैं। ठीक है, लेकिन उनका जो तरीका है वो मल्टी सेलुलर से अलग होता है। तो ये कंप्लीट ग्रोथ हो गया है। तो आपके समझ में आ गया होगा, आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। तो इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट में भी लिख सकते हैं। कल हम जो बाकी के और रिप्रोडक्शन है उस और जो फीचर्स हैं इनको कवर करेंगे। तो ग्रोथ में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, वैसे आपके समझ में आया होगा, स्टडी कीजिए अच्छे से, इसको समझिए, क्योंकि साइंस में आप रट नहीं सकते कोई चीज़ को, हर किसी चीज़ का उसमें रीज़न होता है। तो उस रीज़न को पता करके आप बिल्कुल समझ के और उसका एनालिसिस करिए और समझ के ही पढ़ें उसको।
ठीक है। तो बिल्कुल समझ में आएगा, क्योंकि रटने पर आप 5 महीने 6 महीने 1 ईयर तक आप याद रख लोगे, लेकिन अगर आपको लॉन्ग टाइम तक याद रखना है और तो आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, ठीक है। और रटने के लिए आपको दिमाग का बहुत काम में भी लेना पड़ेगा, लेकिन अगर आपके एक बार समझ में आ गया तो आपका काम बन गया, फिर आप कोई दूसरी नई चीज़ और सीख सकते हो, ठीक है। तो इसको अपने एनालिसिस करना है तो बिल्कुल समझ के एनालिसिस करना है, बिल्कुल रटना नहीं है। अगर आपको कोई भी समझ में नहीं आया है, कोई भी इसमें से टॉपिक या कोई भी ऐसी बात समझ में नहीं आई, तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आप इनके लिए नोट्स बना लें और इसको पूरे को नोट आउट कर लेना उसमें। और मैं जैसे भी ये ख़त्म होता है ये चैप्टर, तो मैं आपका टेस्ट लूँगा, इसलिए आप क्या करो, क्लियर अभी से ही स्टडी करते चलो, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, स्टे एट होम, बी केयरफुल।